नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। लेप्रोसी पर आज हम बहुत छोटा वीडियो आपको बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा आपको देखनी नहीं पड़ेगी। आज तो गर्मी का दिन आ गया है, इसमें हर तरह के चमड़े का बीमारी काफ़ी बढ़ने लगता है, कुष्ठ रोग भी बढ़ने लगता है। तो गर्मी के साथ आप सावधान रह जाइए गर्मी के मौसम में। और कड़े धूप में कुष्ठ रोग के रोगी हैं, जो सुनबहरी के रोगी है, न निकले, इससे उनको एलर्जी हो सकता है। आग के पास में कड़े धूप में कभी भी भूल कर भी नहीं जानी चाहिए। आग के पास में बैठ जाएंगे तो चमड़ा आपका जल सकता है, तो इसलिए आप सावधान रहिए। और कुष्ठ रोग में यदि आप पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाता है, निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो लेप्रोसी के मरीज बहुत दिनों से MDT ले रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रहा है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है इसके साइड इफेक्ट से, जिसके घुटने में, कमर में और जॉइंट पेन करने लगता है। और किसी किसी को खून भी आने लगता है, थूक में, खखार में खून भी आने लगेगा, इसका साइड इफेक्ट है। और पूरा शरीर को काला करना, पूरा शरीर इससे काला हो जाता है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। पेशाब में जलन होना, उल्टी जैसा मन, घबराहट, जी में चलना, आंखों से कम दिखाई देना, ये साइड इफेक्ट है। और इसके कारण कभी कभी हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो जाता है, MDT के कारण चकते भी निकलने लगता है। तो MDT दवा आपको यदि लग रहा है कि आप कोई बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं है इससे, MDT से, ऐसे कंट्रोल तो बहुत लोग कर देता है, लेकिन जड़ से बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, दवा छोड़ते ही वापस आने लगता है। यदि MDT के विकल्प में चाहते हैं तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन घर बैठे अपना, मेरा नंबर आपको नोट करा देते हैं, उस पर अपना जो लेप्रोसी का जो दिक्कत है, कुष्ठ रोग में जो दिक्कत होता है, उसको फोटो भेज दीजिए, एड्रेस पता भेज दीजिए और वहाँ पर घर बैठे दवा को मंगा लीजिए। तो यदि उंगली टेढ़ा होने लगे, दर्द होने लगता है, तो कई लोग ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, भर्ती करके इलाज करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। ये छोटे अस्पताल में आप जाएंगे, यही मिलेगा आपको MDT। बड़े अस्पताल में जाएंगे, आपको घुमा फिरा करके यही आपको मिलेगा, MDT का ही सेवन करने के लिए आपको दिया जाएगा। इसके लिए जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, चमड़ा को काट करके। तो और एलिसाफोर लेप्रोसी का भी जांच होता है। तो लेकिन आप घर बैठे आप एक कलम के सहायता से, इसमें आप कलम के सहायता से आप कुष्ठ रोग का जांच कर सकते हैं। जहाँ का चमड़ा सुन्न होने लगे, दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से कुछ भी समझ में नहीं है। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए, वहाँ का केस झड़ जाए, ये कुष्ठ रोग का पहचान है, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और झुनझुनी, केहूनी पर मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी लगेगा। और चिट्टी काटने, सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा। और मेमोरी पावर बिल्कुल लॉस हो जाएगा, यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सेक्स पावर 0 हो जाए, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, लेप्रोसी का मुंह ना खुले, नाक की हड्डी गलने लग सकता है, कान का चमड़ा मोटा हो सकता है, गाल का चमड़ा मोटा हो सकता है, ये सारा लक्षण है। इसमें खान पान पर अच्छा से ध्यान देनी चाहिए, जिससे सेहत काफ़ी अच्छा बने। देश ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये कुष्ठ रोग हो जाता है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण आपको बीमारी ये लग सकता है। तो काफ़ी सावधान रहिए इस बीमारी से। यदि इस पर विस्तृत आप जानकारी चाहते हैं कुष्ठ रोग पर, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसको 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं।
संपूर्ण जानकारी मिलेगा। आपका कुष्ठ रोग जड़ से कैसे ठीक होगा, मात्र एक नंबर के प्रयोग से घर बैठे जानकारी लीजिए। अब दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ 7070033342। एक दूसरा नंबर भी नोट करें 7070033342। 70-700-333-42 पर आप अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। कुष्ठ रोग के कारण आपको शरीर में दर्द, बुखार और दाने दाने निकल सकते हैं। अभी अभी हारून सिद्दीकी जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। हमने बहुत दिनों तक उपचार किया उनका, और जाकर सरकारी अस्पताल में भी अपना टेस्ट कराए, वहाँ पर भी निगेटिव निकला। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो भी कहे कि ना आपका बीमार ठीक हो गया है। तो हारून सिद्दीकी जी का अभी अभी तो कुष्ठ रोगियों के लिए एक आशा की किरण है कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला 100% बीमारी आजकल के बन गया है। तो कुष्ठ रोग में भूख की कमी और इसके चलते आपका वजन भी धीरे धीरे कम हो सकता है। वजन भी इससे धीरे धीरे कम हो सकता है और शरीर तो काला पड़ेगा ही। और इसके साथ में आपका इनका देखिए कितना बढ़िया ओठ अब हो गया है, चेहरा भी साफ हो गया है। इसके पहले बिल्कुल ये काले हो गए थे, इनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। आप इनको देख सकते हैं। एक जगह पर आपको जब इलाज चल रहा है तो धीरे धीरे इसके पहले का है थोड़ा साफ हुए हैं, उससे साफ होते 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 पूरा चेहरा आपका साफ हो जाता है। जो काला हो गया है एमडीटी के कारण, ये जो क्लोफाजीमाइन है इसके वजह से आपका बॉडी होता है काला पड़ने लगता है। इसे डेप्सोन की वजह से आपका क्या होगा, लीवर डैमेज करेगा, हेपेटाइटिस तक आपको हो सकता है, पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए। यानी आपको कुष्ठ रोग एमडीटी के कारण आप ठीक नहीं हो पा रहे। एमडीटी से किसी भी तरह से आप कोर्स पर कोर्स किए जा रहे हैं, एमडीटी का हर प्रकार का प्रयोग करिए, बड़े बड़े अस्पताल में दिखा लिए हैं, फिर भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो सुखेंद्रा जी का कुष्ठ रोग 100% मुक्त हो गए, हारून सिद्दीकी जी मुक्त हो गए। अभी सुमन जी का आपको हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया था मोतिहारी के, उनका भी ठीक हो गया। तो बहुत सारे रोगियों का हमारे पास लिस्ट है। अनीता देवी जी तो चल फिर भी नहीं पाती थी, खड़ा होती थी गिर जाती थी। कलम आप कोई लीजिएगा तुरंत गिर जाएगा, हाथ से ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें नाखून काला होकर के खराब होने लगता है और घाव, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ घाव बनने लगता है। यदि घाव को सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो क्या हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, ड्रॉप कर सकता है। इसका घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कुष्ठ जवानी में ही बुढ़े जैसा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी। और कुष्ठ रोगी का चमड़ा देखते ही मालूम पड़ जाता है कि कुष्ठ रोगी है, क्योंकि उनका त्वचा सुन्न रहता है, उसमें कलम पिन कुछ भी चुभाइएगा तो समझ में नहीं आता है। यहाँ तक वहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो नहीं मालूम चलेगा। तो आज के वीडियो में कुष्ठ रोग पर ज़्यादा लंबा नहीं, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो मेरा हो जाता था पहले, छोटा करके देख रहे हैं कि इसका असर लोगों पर क्या हो रहा है। ज़्यादा लोगों को समय नहीं है तो कम समय में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम मटेरियल दें। तो कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो भी अच्छा भोजन मिले उसको लीजिए, और शुद्ध शाकाहारी तो लेंगे ही, साथ में मांसाहार का प्रयोग अनावश्यक रूप से बंद न करें, उसको भी लेते चले, और शादी विवाह सोच समझ कर करें। और इस बीमारी में साबुन जो भी लगाएं इस पर से उस पर दिखे, यानी ग्लिसरीन युक्त ही लीजिए, इससे आपका त्वचा पर नुकसान नहीं होता है। दूसरा अन्य साबुन लगाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा। का इस तरह से कोई देख ले, वही चीज़ आप यूज कराएं। और ये देखिए तुबरक ऑयल, ये चालमोगरा का तेल, ये भी आपको फायदा करता है, लेकिन पूरा लक्षण बता करके अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट करने के बाद ही ठीक होता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, हल्के में लेने वाले रोगी एक दिन या एक दिन को रोना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। इस तरह से चमड़ा आपका जगह जगह सुन्न पड़ने लगेगा, खराब होने लगता है। तो उससे आप देख करके समझ जाएंगे कि कुष्ठ रोग है आपको। तरह तरह के त्वचा काला पड़ जाना, बदसूरत हो जाना,
उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगना, मुड़ने लगना, उंगली आपका थोड़ा थोड़ा ये ऐसे धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, उंगली टेढ़ा होने लगेगा, इस कुष्ठ रोग का खास लक्षण है। और समय पर इलाज नहीं कराएंगे, उपचार नहीं कराएंगे तो आपको गहरा घाव हो भी सकता है। कई लोग शुगर के चलते मान लेते हैं। शुगर में और कुष्ठ रोग में आपको अंतर समझनी चाहिए कि शुगर की वजह से आपका चमड़ा गल रहा है, सड़ रहा है, पैर सड़ रहा है, कि कुष्ठ रोग के कारण। यदि नहीं समझेंगे तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। हमने आपको नंबर दे दिया, उस पर पूरा डिटेल्स जानकारी आप ले सकते हैं। कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से, देश विदेश कहीं भी हो, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।